हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद उमेश में। दोस्तों, अगर आप भी करना चाहते हैं बेहतर ढंग से बोर्ड परीक्षाओं या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। साथ ही आप मेरे वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो बिना देर किए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पदार्थ के प्रति इकाई आयतन का ताप प्रति इकाई बढ़ाने के लिए खर्च की गई ऊष्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, सामान्य ऊष्मा, ये सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा को ऊष्माधारिता भी कहते हैं और इसकी परिभाषा होती है कि किसी पदार्थ के प्रति इकाई द्रव्यमान का ताप प्रति डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए खर्च की गई ऊष्मा को पदार्थ की ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है कि वाष्पन की क्रिया होती है द्रव की, ऑप्शन है कि सतह पर, पेंदी में, मध्य में, सर्वत्र। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। तीसरा प्रश्न है कि वाष्पन की क्रिया होती है, ऑप्शन है कि क्वथनांक पर, क्वथनांक से अधिक ताप पर, क्वथनांक से कम ताप पर, डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वथनांक से कम ताप पर। वाष्पन की क्रिया सामान्य ताप पर भी होती है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ऑप्शन है कि तापमान, सतह का क्षेत्रफल, आर्द्रता एवं वायु, डी में है कि ये सभी। तो वाष्पन को ये सभी प्रभावित करते हैं, अतः सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है कि द्रव पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक, ऑप्शन है कि बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा कि बढ़ जाता है। जब द्रव पर दाब बढ़ाते हैं तो क्वथनांक का मान भी बढ़ जाता है, अधिक गर्म करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, किंतु एवरेस्ट जितनी ऊंचाई पर इसका क्वथनांक होता है। ऑप्शन है कि 50 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 115 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 70 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायु दाब कम होता जाता है और दाब कम होगा तो क्वथनांक भी कम होता है। अतः हिमालय की ऊंचाई पर द्रव का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और इसीलिए पहाड़ों पर भोजन पकाने में कठिनाई होती है। किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, ऑप्शन है कि 1 लीटर, 12 लीटर, 22.4 लीटर, 23.06 लीटर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है कि वायुमंडलीय जलवाष्प का ओस में परिवर्तित होना उदाहरण है, ऑप्शन है कि द्रवण का, संघनन का, हिमीकरण का, ऊर्ध्वपातन का। तो वायुमंडलीय जलवाष्प यानी वाष्प से या गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की क्रिया को संघनन कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संघनन का। अगला प्रश्न है कि घनत्व में अंतर होने पर भी तरल पदार्थों का स्वतः मिश्रित हो जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है कि मिश्रण, विसरण, प्रसरण, परासरण। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विसरण। उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प में ऊर्जा होती है, ऑप्शन है कि कम, अधिक, बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा अधिक, क्योंकि जल का तापमान 100 डिग्री से नीचे रहता है, वाष्प बनता है तो 100 से ऊपर होता है, तो उसमें ऊर्जा अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन है कि गैसीय अवस्था, प्लाज्मा अवस्था, बीईसी अवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण, ऑप्शन है कि आयनित हो जाते हैं,
अत्यधिक ऊर्जावान हो जाते हैं, चमकने लगते हैं, ये सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग होता है। ऑप्शन है कि टेप रिकॉर्डर में, पंखा में, प्रकाश नली में, जनित्र में। तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रकाश नली यानी ट्यूब लाइट में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? ऑप्शन है कि निम्न ताप, उच्च दाब, उच्च ताप, इनमें सभी। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उच्च ताप। सौर मंडल में उच्च ताप पर प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति होती है, जिससे सूरज और तारों से प्रकाश निकलता है। पदार्थ की पांचवी अवस्था है। ऑप्शन है बीईसी, प्लाज्मा, गैस, द्रव। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीईसी, जिसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। इसे पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में कल्पित किया गया है। बीईसी अवस्था प्राप्त करने के लिए अनिवार्य शर्त होती है। ऑप्शन है कि अति निम्न ताप, अति उच्च दाब, अति उच्च ताप, ए तथा बी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त करने के लिए पदार्थ को अति निम्न ताप पर उच्च दाब से संपीड़ित करना पड़ता है। रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने वर्गों में बांटा जाता है? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 भागों में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है। पदार्थ का शुद्ध रूप है। ऑप्शन है कि तत्व, यौगिक, मिश्रण। डी में है कि ए तथा बी। तो तत्व और यौगिक इन दोनों को पदार्थ का शुद्ध रूप और मिश्रण को पदार्थ का अशुद्ध रूप कहते हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए तथा बी। तत्व का सूक्ष्मतम कण कहलाता है। ऑप्शन है कि परमाणु, अणु, आयन, ये सभी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परमाणु। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। और अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन एक तत्व नहीं है? ऑप्शन है लोहा, पानी, ऑक्सीजन, सोना। तो लोहा, ऑक्सीजन और सोना ये तीनों ही तत्व हैं। पानी एक यौगिक है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पानी।